बॉडमस रूल में ब्रैकेट्स आता है, ठीक है, ऑफ या ऑर्डर आता है, डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, सब्सट्रैक्शन आता है। तो ये जो है बॉडमस रूल जो है ये बेसिकली प्रायोरिटी है कि हम लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हम लोग कौन सा सिंबल या कौन सा मतलब मान लीजिए जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है, प्लस माइनस ब्रैकेट्स का जो सिंबल्स रहेगा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन में, मान लीजिए जैसे भी कुछ भी रह सकता, 2+1/3 इंटू 4 ब्रैकेट 2+3 ऐसे कुछ भी रह सकते हैं, राइट। तो हम लोग किस सिंबल का पहले कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कौन सा सेकंड में करेंगे, कौन सा थर्ड में करेंगे, कौन सा लास्ट में करेंगे, तो वो एक सीक्वेंस जो है वो हम लोग को बॉडमस रूल के थ्रू पता चलता है। जैसे हम लोग या मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे या प्लस पहले करेंगे या ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है उसको पहले निकालेंगे, तो ये बॉडमस रूल के थ्रू हम लोग को पता चलता है। अब बॉडमस रूल में क्या है, देखिए, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जब भी आता है, जब भी आपको दिखेगा एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जामिनेशन में, तो हमेशा हम लोग को बॉडमस रूल के हिसाब से ब्रैकेट्स का जो है, ब्रैकेट्स का जो प्रायोरिटी है वो सबसे आगे रहेगा। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन में, कोई भी एक सम में, कोई भी एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का अगर ब्रैकेट्स है तो हम लोग को ब्रैकेट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर का जो वैल्यू है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स में क्या क्या आता है, ब्रैकेट्स में बार आता है, ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट आता है, कर्ली ब्रैकेट आता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आता है, ठीक है। तो एक ऐसे में आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। मान लीजिए 2+1/3, ठीक है, ब्रैकेट 5 - 4 - 2 और यहाँ पे बार दिया हुआ है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन का एक जब भी आपको मतलब एक दिया रहेगा एक्सप्रेशन, हमेशा आपको देखना है ब्रैकेट्स है क्या उसमें सबसे पहले। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ब्रैकेट्स है, हाँ फर्स्ट ब्रैकेट है। अच्छा, फर्स्ट ब्रैकेट से भी पहले हम लोग को देखना पड़ेगा ब्रैकेट्स में क्या क्या वैल्यू आता है। मैं जैसे कि मैंने बताया बार आता है, फर्स्ट ब्रैकेट होता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होता है और स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो बार सबसे पहले प्रायोरिटी पे होता है, उसके बाद होता है फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे दिख गया कि ब्रैकेट है ना, इस कैलकुलेशन में ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो मतलब बार के अंदर जो वैल्यू है उसको सबसे पहले निकालना है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट्स का भी अंदर का वैल्यू भी, ब्रैकेट्स के अंदर का वैल्यू कैलकुलेशन करने के पहले हम लोग को बार के अंदर का जो वैल्यू है ये सब हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए 2+1/3, तो बार के अंदर क्या है 4 - 2, तो इसका वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया 4 - 2, ठीक है। अब ब्रैकेट हम लोग ने दिया 5 - 2, ऐसा आ गया। अभी हम लोग को क्या निकालना होगा, अभी हम लोग को फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको अभी हम लोग को निकालना है। तो मैंने इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि बार का बार के अंदर का जो वैल्यू है सबसे पहले हम लोग को वो निकालना है, फिर आता है फर्स्ट ब्रैकेट, फिर अगर कर्ली ब्रैकेट है तो उसका कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है, फिर आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट्स में हमेशा बार सबसे पहले, फर्स्ट ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में, ठीक है। ब्रैकेट्स का काम जब हो गया एक बार, उसके बाद आपका आएगा ऑफ या ऑर्डर। ये मैंने OF होगा, मैं गलती से OFF लिख दिया। OF तो आपको पता ही है 2/3 ऑफ 9, ठीक है, 20% ऑफ 100, तो ये ऑफ इस O के अंदर आता है, ठीक है। O के अंदर ऑर्डर भी आता है, ठीक है, जैसे कि मैंने इस नोट में भी लिखा है, द ऑफ इन द बॉडमस रूल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर विच रेफर्स टू नंबर्स इंक्लूडिंग पावर्स और स्क्वायर रूट्स, ठीक है। मतलब पावर्स 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर, ये पावर्स भी ऑर्डर के अंदर आता है। और स्क्वायर रूट्स पता है आपको, √16, 96 कुछ भी, ये ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है।
तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, उसके बाद ऑफ या ऑर्डर, फिर डिवीजन, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इनटू, उसके बाद एडिशन प्लस, और लास्ट में है सब्सट्रैक्शन माइनस। तो ये है प्रायोरिटी बॉडमस का, बॉडमस रूल का। तो बेसिकली बॉडमस रूल यही है, आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए एक ऑर्डर होता है उस, और ये बॉडमस रूल का मतलब बॉडमस रूल में जो ऑर्डर है उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेशन हम लोग को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि मैं एक अगर आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ब्रैकेट्स है, यहाँ पे ऑफ भी है, प्लस भी है, यहाँ पे भी ब्रैकेट्स है, ऑफ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, बॉडमस रूल में सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट है, बार तो है नहीं कहीं पे भी, तो फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग को निकालना होगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर 1/2 प्लस 1/4 है यहाँ पे, तो इसका तो वैल्यू हम लोग एलसीएम से निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के, ठीक है, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, ऑफ 24 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे 1/5 प्लस 1/10 है, ये भी हम लोग एलसीएम के थ्रू निकाल लेंगे, यहाँ पे 3/10 आ जाएगा, ऑफ 10। तो ब्रैकेट्स के अंदर का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, ब्रैकेट्स का काम खत्म। फिर क्या आता है, जैसे कि मैंने बताया BO, ऑफ। तो ऑफ अगर है तो हाँ यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 3/4 ऑफ 24, तो 4 से 24 6 कैंसिल होगा, 4 से 24 6 रह जाएगा, 6 × 3 18, और यहाँ पे 3/10 ऑफ 10 सिमिलरली 10 कैंसिल, 3 रह जाएगा, 18 + 3 21, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ये वाला सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी सेम है, 1600 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, 18 - 8 + 25 - 10, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट्स में बार है नहीं यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट का हम लोग को कैलकुलेशन सबसे पहले निकालना है। बाकी आप अभी के लिए मतलब छोड़ दीजिए, सब पहले ब्रैकेट्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग ने लिख दिया 1600 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख दिया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट हम लोग को सबसे पहले निकालना होता है ब्रैकेट्स में भी। तो फर्स्ट ब्रैकेट का है ना, तो 18 - 8 10 + 25 - 10 15, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया। अभी क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट के बाद क्या आता है, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का वैल्यू हम लोग को ब्रैकेट का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। इसको हम लोग ने ऐसे ही लिख दिया, तो 1600 डिवाइड बाई 10, 10 + 15 25, ठीक है। तो अभी क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट का भी काम खत्म। अभी डिवीजन हम लोग कर सकते हैं, डिवीजन ब्रैकेट्स के बाद ऑफ तो है नहीं यहाँ पे, ऑर्डर भी नहीं है, तो डिवीजन आएगा। डिवीजन मतलब क्या दिया है, 1600 डिवाइड बाई 10 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। डिवीजन के बाद क्या रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, तो 116 × 25 रह जाएगा, जिसका वैल्यू आएगा आपका 4000, ठीक है। तो ये है बॉडमस का एप्लीकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है आप सबको, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं आप। कुछ भी डाउट अगर है तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, और मैं आपका डाउट सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।